भक्त हिमालय की गोद में बैठा था, ध्यान मग्न होकर अपने ईष्ट महादेव का स्मरण करते हुए। ठंडी हवाओं का झोंका चला और अचानक उसकी आंखें बंद बंद रहते हुए भी एक दिव्य प्रकाश सामने जाग उठा। उस प्रकाश में उसने त्रिशूल धारक, चंद्रशेखर, नीलकंठ, भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तूने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट हुआ हूं। आज मैं तुझे जीवन का वह मर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू निश्चिंत और मुक्त हो जाएगा। आत्मा का सत्य है भक्त। सबसे पहले यह जान ले कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। ये तन तो नश्वर है, किंतु आत्मा सनातन है। जैसे कपड़े पुराने हो जाएं तो मनुष्य उन्हें बदल देता है, वैसे ही आत्मा समय आने पर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, ये तो केवल एक परिवर्तन है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसे न जन्म का दुख स्पर्श करता है, न मृत्यु का भय। भक्ति का मार्ग वत्स, भक्ति सबसे सरल मार्ग है। जो प्रेम से मुझे पत्ते, फूल, जल या बिल्व पत्र अर्पण करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरा सच्चा भक्त वही है जो अपने हृदय में सद्भाव और करुणा रखता है। मुझे लंबी उपासनाएं, दिखावे की आरतियां नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बस निर्मल हृदय और सच्चा भाव। त्याग और संतोष। इस जगत में सब कुछ क्षण भंगुर है। धन, यश, पद, वैभव, ये सब एक दिन मिट जाने वाले हैं। जो स्थायी है वह केवल आत्मा का ज्ञान और परम सत्य। इसलिए जो मेरे मार्ग को पाना चाहता है, उसे लोभ, क्रोध और मोह का परित्याग करना होगा। जो संतोषी है वही सच्चे सुख का अधिकारी है। ध्यान और साधना। जब तू चित्त को एकाग्र कर मुझे स्मरण करेगा, तब तेरे अंतर में शांति की धारा बह जाएगी। ध्यान के समय गंगा जल की तरह तेरा मन निर्मल हो जाएगा। साधना से मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करता है और दिव्यत्व को अनुभव करता है। साधना से ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कर्म का नियम वत्स, याद रख, हर कर्म का फल होता है। शुभ कर्म शुभ फल देंगे और अशुभ कर्म तुझे बंधन में डाल देंगे। इसलिए हमेशा धर्मानुसार आचरण कर। कर्म करते समय फल की इच्छा मत रख, अन्यथा तू चक्रव्यूह में फंस जाएगा। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। करुणा और सेवा। मेरा सच्चा भक्त वही है जो प्राणी मात्र में मुझे देखता है, जो भूखे को भोजन देता है, प्यासे को जल पिलाता है, दुखी के आंसू पोंछता है, वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। त्रिशूल मेरा केवल शस्त्र नहीं बल्कि संदेश है। पहला दंड अहंकार को काटने का, दूसरा दंड लोभ को मिटाने का, तीसरा दंड क्रोध को समाप्त करने का। निर्भयता और विश्वास। हे वत्स, जब तू मेरा नाम लेता है तो याद रख, तू कभी अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूं। तू चाहे श्मशान में हो या नगर में, तू चाहे अंधकार में हो या प्रकाश में, तेरे हृदय की धड़कन दर धड़कन में मैं विद्यमान हूं। इसलिए किसी से मत डर, निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चल। अंत में आशीर्वाद भोलेनाथ ने भक्त को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैंने तुझे जीवन का सत्य बता दिया है। अब इस सत्य को अपने जीवन में उतार। समर्पण, साधना, सेवा और सत्य के मार्ग पर चल। यही मेरा प्रसाद है और यही मोक्ष का द्वार। भक्त भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि अब उसके जीवन का हर क्षण भोलेनाथ की महिमा में समर्पित हो चुका है।